विस्तार प्रमुख कहते हैं, विस्तार प्रमुख श्री अजय कुशवाहा जी हैं, पार्टी के कोषाध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र विवेक जी हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय विष्णु पासवान जी हैं, हमारे युवा के वरिष्ठतम नेता श्री रणधीर यादव जी हैं, पार्टी के सचिव श्री दिलीप यादव जी हैं, पार्टी प्रवक्ता दिनेश पासवान जी हैं, हमारे मीडिया प्रभारी पार्टी के श्री कुंदन पासवान जी हैं, संजय पासवान जी हैं, सुरेश पासवान जी। अब हम अपनी पूरी बात आप सबों के सामने रख रहे हैं। नीतीश कुमार जी के भीतर जो मानवीय गुण होना चाहिए वो समाप्त हो गया, मानवीय गुण नहीं है। किसी भी राज्य में, देश में आपदा विपदा की घटना घटती है तो उसमें सबसे ज्यादा संवेदना व्यक्त करता है उस राज्य का मुखिया, देश का मुखिया। यहाँ बिहार में जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई मशरक में, सारण जिला में। ये इतनी बड़ी विपदा है, इसको आपदा कहिए, विपदा कहिए, और सरकारी तंत्र द्वारा लापरवाही के कारण जो थाने में स्पिरिट रखा गया था, कच्चा स्पिरिट, वो सारा गायब हो गया और उस स्पिरिट से शराब बना करके जो पिलाया गया, उस जहरीली शराब से इतनी बड़ी मौत की घटना घटी। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी। अब गजब स्थिति है, शासन प्रशासन पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह विफल है। शराबबंदी कानून तो मुख्यमंत्री जी ने बनाया, सरकार ने बनाया 2016 में, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि शराबबंदी कानून पूरी तरह से इनका विफल है। शराब का दुकान तो जरूर बंद हो गया, लेकिन होम डिलीवरी शुरू हो गया। पहले शराब खरीदने के लिए लोगों को दुकानों पर जाना होता था, अब किसी को दुकान पर भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे फोन करता है और शराब आ जाता है। और ये पूरा का पूरा शराब का जो माफिया है वो नीतीश कुमार जी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके दल से जुड़े हुए लोग हैं, और उनके कारण ये सारा गोरख धंधा बिहार में हो रहा है। विचित्र स्थिति। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 1,40,00,000 लोग शराब छोड़ दिए। कौन सा सर्वे कराया नीतीश जी ने? हमने आज के अखबार में देखा है, उन्होंने लिखा है कि हम सर्वे कराए। सर्वे को विधानसभा के पटल पर रखिए, आम जनता के लिए सार्वजनिक करिए कि कौन सा सर्वे आपने कराया। 1,40,00,000 लोग शराब छोड़ दिए। इसी बिहार में, जिस बिहार में लोग दारू छोड़ दिया और चूहा शराबी बन गया, हजारों लीटर शराब जो थानों में रखा था
गायब हो गया और कहा कि चूहा पी गया, चूहा पी गया। नीतीश कुमार जी, आपको ऐसा शासन प्रशासन मुबारक हो जहां चूहा दारू पी रहे हो। ये हास्यास्पद बात है। ये बात नीतीश कुमार जी जहां भी कहेंगे तो हंसी का पात्र बनेंगे। जो घटनाएं घट रही है, मालखानों में जो शराब जब्त हुआ, वो शराब कहां गया? नीतीश कुमार जी की नैतिक जिम्मेवारी है कि बताएं कि वो शराब कहां गया। मामूली नहीं है। 20,000 लीटर शराब पूर्णिया से गायब हुआ, मधुबनी से गायब हुआ। कल न्यूज 18 पर भी दिखा रहा था कि पूरा का पूरा शराब गायब हुआ, तो शराब गया कहां हो? इनका नीतीश कुमार जी का पूरा जो शराब माफिया है, वो नीतीश कुमार जी शराब माफियों के सामने नतमस्तक हो गए। बालू माफिया के सामने, शराब माफिया के सामने और भूमि माफिया के सामने। ये राज नीतीश कुमार का नहीं चल रहा है, माफियों द्वारा चलाया जा रहा है राज। आपको जानकर हैरत होगी कि इसी बिहार में, हम नहीं कह रहे, ये गृह विभाग का जो विभाग नीतीश कुमार जी के जिम्मे है, उस विभाग का रिपोर्ट है कि 1 जनवरी से लेकर के 15 नवंबर तक 1295 बार पुलिस बल पर हमला हुआ है। 1295 बार। और ये हमला औसतन निकालिएगा तो हर महीने में 200 कितना 296 बार औसतन प्रत्येक महीना में हमला हुआ पुलिस बल पर। किस सरकार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी आप, जिस सरकार की पुलिस सुरक्षित नहीं है इस बिहार में, उस पर हमला हो रहा है, और तो भी आप कह रहे हैं कि कानून का राज है, एनार्किज्म है पूरे बिहार पर, अपराध चरम सीमा पर। रिकॉर्ड है, स्वर्ण व्यवसायियों के यहाँ जितना लूट हुआ और बैंक डकैती हुआ वर्ष 2022 में, उतना बार किसी सरकार में आजादी के बाद स्वर्ण व्यवसायियों का लूट, सोने का लूट, करोड़ों करोड़ रुपए का लूट और बैंक डकैती उतना बार किसी सरकार में नहीं हुआ। हम लोगों की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राज्यपाल से मिले। आज भी उन्होंने संसद में इस जहरीली शराब के मामला को मुस्तैदी से उठाया है और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो, इसकी मांग उन्होंने भी आज किया है। और राजभवन में माननीय राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन दे करके आग्रह किया गया है कि बिहार में चौपट विधि व्यवस्था से केंद्र को अवगत कराएं, लोगों को शराब, जहरीली शराब पिलवा करके हमारी पार्टी चार्ज लगाती है कि ये जहरीली शराब सरकार द्वारा पिलाई जा रही है, लोगों का जान लिया जा रहा है, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसलिए हमारी पार्टी आज मांग करती है कि उत्पाद कानून 2016 के धारा 42 के अनुसार जो मुआवजा देने का जिसमें प्रावधान है, उस प्रावधान के अनुसार
जहरीली शराब से सारण में, सिवान में और बेगूसराय में अभी जितने लोगों की मौत हुई है, हत्या हुई है, उन सब लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपया मुआवजा देने का काम सरकार करे और उनके आश्रित परिवार को सरकारी नौकरी भी देने का काम करे। हमारी तरफ से इतनी बात, अब आप लोग पूछें। पूर्व डीजीपी का कहना है कि थाने से स्प्रिट गायब नहीं हुई और गलत बोल रहे हैं पूर्व डीजीपी। हम लोग खुद थाने में गए और स्प्रिट पूरा का पूरा ड्रम का ड्रम स्प्रिट गायब है, कहीं नहीं है स्प्रिट, उसमें पानी भर भर दिया गया है। डीजीपी, पूर्व डीजीपी पहले ये बता दें, अब तो नहीं है डीजीपी, लेकिन साथ साथ ये भी बता दें कि थानों के मालखानों में जितना शराब गया वो कहाँ गया। चूहा दारू पीता है, उनके घर में भी चूहा होगा। माने इंसान दारू छोड़ रहा है नीतीश कुमार के अनुसार, जबकि वो बिल्कुल फॉल्स बयान है नीतीश कुमार जी का कि 1,40,00,000 लोग दारू छोड़ दिए। तो 12 करोड़ की आबादी में 1 लाख कहाँ बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि इस 12 करोड़ की आबादी में 2,60,00,000 नौजवान स्मैक पी रहा है, गांजा पी रहा है, हीरोइन पी रहा है, चरस पी रहा है, नए ढंग का जो ही व्हाइटनर पी रहा है। ये 2,60,00,000 नौजवानों को नशाबाज बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया। ये गंभीर बात, इसकी भी सर्वे और इसकी भी जांच नीतीश कुमार जी को कराना चाहिए। नीतीश कुमार जी खुद कानून का उल्लंघन करने वाले हैं। जिसके राज्य में चूहा दारू पीता हो वहां कानून कहां बसता है। कह रहे हैं कि महिलाओं के कहने पर हमने दारू बंद किया। महिलाओं को, नीतीश कुमार जी को पूछिए कि महिलाओं को तो इस राज्य में जिंदा जलाया जा रहा है। 2 घटना जिंदा जलाने की घटना गया जिला के शेरघाटी पचमा गांव में, शेरघाटी के पचमा गांव में महिला को जिंदा जलाया गया। अभी अरवल में जहां पदयात्रा हमारे नेता अरवल के पड़ासी गांव में गए थे और पदयात्रा भी किया, 50,000 से ज्यादा लोग पदयात्रा में शामिल थे। वहां महिला को और उसकी बेटी को इसलिए जिंदा जला दिया कि छेड़खानी की घटना का विरोध किया था, पुलिस में शिकायत किया था। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया, लेकिन उसको घर बाहर से उसका बंद कर दिया और पेट्रोल छीट करके आ गया। ये है बिहार। तो कहाँ खड़े हैं नीतीश कुमार? सभी दल क्यों नहीं ये कह रहा है कि भाई शराबबंदी कानून को रद्द करो? शराबबंदी कानून खराब नहीं है, लेकिन नियत पर निर्भर करता है। नीतीश कुमार जी की नियत साफ नहीं है, इसलिए शराबबंदी कानून पूरे तरह से लागू नहीं हुआ। सर्वदलीय बैठक कभी नहीं बुलाए, कभी इस पर विचार विमर्श नहीं किया कि कैसे इसको पूरा लागू करें। और उनके साथ जो शराब माफिया है, बालू माफिया है, भूमि माफिया है, ये सारे के सारे लोग अवैध शराब के धंधा में लगे हैं। हमने आपको बताया कि पुलिस बल पर हमला होना मामूली बात नहीं है। राज्य सरकार की पूरी विफलता का परिचायक है कि पुलिस बल पर हमला हो रहा है। कहीं सरकार नाम की चीज नहीं। इसलिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, हमारी पार्टी उसकी मांग है।
नीतीश कुमार जी पहले से ही कह रहे हैं कि जो पियोगे तुम मरोगे, तो वो फिर हो क्यों गए? गया। जो पिएगा वो तो मरेगा, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। लेकिन जो पिलाएगा, जो बेचवाएगा, जिसके संरक्षण में दारू बिकेगा, वो क्या होगा? वो सत्ता का सुख भोगेगा, मुख्यमंत्री रहेगा। बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर आरोप लगाती है, किस तरह करते हैं? देखिए, बीजेपी सरकार में नहीं है। शराब बेचवाने का काम खुले रूप से जेडीयू के लोग कर रहे हैं। आपको नालंदा की एक घटना हमको अभी भी याद है। जेडीयू के एक बड़े नेता के घर में शराब पकड़ाया, वो जेल नहीं गया, उसके बदले उसके नौकर को जेल भेज करके उसको बचाया गया। और ये काम, ये पाप नीतीश कुमार ने किया। तो सरकार हम लोगों ने उस समय भी कहा, सरकार नहीं चाहती है कि शराबबंदी लागू हो। याद करिए, सन 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, हम लोग भी सरकार में थे। शराबबंदी लागू हुआ, पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ। कोई एक घटना नहीं है कि जहरीली शराब से मरा हो। सन 1977, 78, 79, 80 तक, 80 में फिर दोबारा शराब चालू हुआ। उसके पहले एक आदमी जहरीली शराब से कहीं नहीं मरा, रिकॉर्ड नहीं। वही तो कह रहे हैं, उसमें जब पूर्ण शराबबंदी कानून उसमें भी लगा, अभी भी लगा हुआ है, तो 3 साल के बाद जब वो कानून रद्द होकर फिर चालू हो सकता है, तो यहाँ फिर से क्यों नहीं वही परिपाटी हो जाए? देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने साफ कहा है कि शराबबंदी कानून का हम समर्थन करते हैं, हमारी पार्टी समर्थन करती है। लेकिन पूर्ण शराबबंदी लागू हो, सरकारी तंत्र के संरक्षण में शराब बेचा जाए। नहीं, पूर्ण शराबबंदी तो है ही। अब किसका है पूर्ण शराब? भाई देखिए, ऐसा नहीं है, पूर्ण शराबबंदी तो है ही, लेकिन अब जो आप गैर तरीके से इस तरह का काला धंधा करेंगे तो इसको कौन सा एक्शन? अच्छा, अब हमारी एक बात सुनिए, एक मिनट, एक बात सुनिए। हम भी सरकार में हैं। सरकार में मुख्यमंत्री का, मंत्री का दृढ़ निश्चय होता है। इनका दृढ़ निश्चय नहीं है। पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू ही नहीं। शराबबंदी लागू होता तो होम डिलीवरी से शराब नहीं मिलता।